नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास पूंजी कम है तो दोस्तों ये दो बिजनेस सबसे सफल बिजनेस है। इस दो बिजनेस में दोस्तों कभी नुकसान नहीं होगा और दोस्तों पहले ही दिन से बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। रही बात प्रॉफिट की तो दोस्तों इस दो बिजनेस में डबल प्रॉफिट है। जितनी आपकी लागत लगेगी इसका 2 गुना प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए आपने दोस्तों इस दो बिजनेस को शुरू करने के लिए 10,000, 5,000, 20,000 जो भी रुपए आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, यह पैसा एक ही महीने में आपका निकल आएगा, यानी कि पूंजी निकल आएगी। इसके बाद आपका दोस्तों बिजनेस प्रॉफिट ही प्रॉफिट में होगा। तो दोस्तों इस दो बिजनेस को कैसे करना है, किन किन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी स्किल हमारे पास होनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों पहला बिजनेस सबसे सफल बिजनेस आज के समय में जो सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों 10th पास हैं, 12th पास हैं या कुछ भी आप पास हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन पास हैं, तो दोस्तों करना चाहते थे दो बिजनेस आप अपने जो शहर से या जो गांव की मार्केट होती है वहाँ पे खोल सकते हैं। तहसील लेवल पे खोल सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे खोल सकते हैं, जिले लेवल पे खोल सकते हैं और दोस्तों स्टेट लेवल पे खोल सकते हैं। तो बिजनेस को आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, अगर इसे आप तहसील लेवल पे करते हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूल है, डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, वहाँ पे खोलिए दोस्तों, सबसे बढ़िया चलेगा। यह बिजनेस है जन सुविधा केंद्र। जन सुविधा केंद्र खोलने के लिए आपको दोस्तों कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट होगा एक प्रिंटर की, तो आप एक प्रिंटर दोस्तों ले सकते हैं। 2,000 रुपये से प्रिंटर शुरू होता है। 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का प्रिंटर आता है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी प्रिंटर आप एक ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास मोबाइल फ़ोन्स है, आपके पास मोबाइल फ़ोन से कुछ तो काम वो करेगा। उसके साथ साथ आपको एक छोटा सा लैपटॉप या डेस्कटॉप असेंबल करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप असेंबल करवाते हैं तो सस्ता पड़ता है, 10 से 12,000 रुपये में एक डेस्कटॉप असेंबल हो जाएगा। आज के जो बिजनेस आपका है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। या अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, जैसे कभी कभी आप स्टूडेंट किसी में फर्स्ट करते हैं तो वहाँ पे लैपटॉप मिलता है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो शुरू कर सकते हैं। अब आपको इसके लिए क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। आज के समय में दोस्तों मोबाइल डाटा जो है बहुत महंगा नहीं है एक हिसाब से, और आप अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते ही हैं दोस्तों। 2 GB पर डे, 3 GB पर डे वाला रिचार्ज कराते हैं, उतने से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे दोस्तों आपको फ़ोटो कॉपी करना है। फ़ोटो कॉपी दोस्तों आपको 2 रुपये, 1 रुपये में फ़ोटो कॉपी होती है और इसका जो पेज आता है 500 रुपये का, सॉरी दोस्तों 200 रुपये का, 180 रुपये का, 190 रुपये का। जैसे आप छोटी बड़ी दुकान पे जाएंगे 180 से शुरू होकर के 200 रुपये में बढ़िया पेज मिल जाता है अच्छी कंपनी का। तो इसमें 500 पन्ने होते हैं, 200 रुपये में 500 पन्ने में होते हैं। और दोस्तों अगर हम एक पेज की बात करें तो 25 पैसे पेज पड़ता है और 1 रुपये में आप फोटो कॉपी करते हैं, यानी कि 3 से 4 गुना यहाँ प्रॉफिट होगा। अब 25 पैसे इंक मान लेते हैं, यानी कि लागत 50 पैसे, 1 रुपये में दोस्तों आप फोटो कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, दुगना प्रॉफिट। फोटो कॉपी करना है, उसके साथ साथ यहीं पे दोस्तों आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, किसी का आधार करेक्शन कर सकते हैं, आधार की फ़ोटो कॉपी निकाल सकते हैं, राशन कार्ड का करेक्शन कर सकते हैं। ये सब तमाम चीज़ें ऑनलाइन वाली जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ें और आप कर सकते हैं, एक छोटी सी मशीन आती है, आप उसे ले लीजिए। उसके माध्यम से दोस्तों आप आधार से पैसा निकाल सकते हैं, आधार से पैसा जमा कर सकते हैं। या इसी के साथ में एक चीज़ और कर सकते हैं दोस्तों, आप जिस तहसील में जन सुविधा केंद्र खोल चुके हैं वहीं पे जो बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, स्टेट बैंक हो, जो भी बैंक है, इनकी दोस्तों फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। इनकी फ्रेंचाइजी ले करके इधर से भी पैसे आप कमा सकते हैं, या फिर खाते खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, आरडी खोल सकते हैं। यानी कि जो सुविधाएं बैंक में जाने के बाद होते हैं वही आप फ्रेंचाइजी पे कर सकते हैं। तो आपका और बैंक का क्या हो जाता है, एक दोस्तों एग्रीमेंट होता है, उसके अंतर्गत आपको कमीशन मिलता है। इसको भी आप वहीं से कर सकते हैं।
मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि सारे जन सुविधा केंद्र में होते हैं। ये फैसिलिटी आप दे सकते हैं। और दोस्तों इसमें लागत बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका कुल मिला जुला के 30 से 40 हज़ार रुपये में हो जाएगा। अब आपको एक रूम लेना है, रूम को थोड़ा सा डेकोरेट आप करवा दीजिए, कुल मिला जुला के 50 से 60 हज़ार रुपये में आपका जन सुविधा केंद्र फर्स्ट क्लास से चालू हो जाएगा और आपकी इनकम पहले ही दिन से शुरू हो जाएगी। तो पहला बिजनेस क्या है? जन सुविधा केंद्र। दूसरा बिजनेस क्या है दोस्तों? सबसे सफल बिजनेस, सुबह आप खोलिए शाम तक आपकी इनकम शुरू, तुरंत से इनकम शुरू, वो है जलपान मिष्ठान भंडार। जी हाँ दोस्तों, जलपान मिष्ठान भंडार, इस पे डिपेंड करता आप किस लेवल पे खोलना चाहते हैं, तहसील लेवल पे, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, उसी हिसाब से आपको दोस्तों दुकान लेना है। उसमें आपको स्पेशली चाय स्पेशली बनाइए, चाय सबकी फेवरेट है, चाय सभी लोग पीते, चाय बनाइए। और उसके बाद दोस्तों आप कोई एक मीठा बनाने के कारीगर रख लीजिए, कोई एक मीठा बनाने वाला कारीगर, चाहे वो पेड़ा हो, चाहे वो बर्फी हो, चाहे छेदे की मीठा हो, कोई एक मीठा बनाने वाला आप रख लीजिए। मीठा सबका फेवरेट है। और कुछ ऐसे फेस्टिवल आते हैं, कुछ ऐसे सीजन आते हैं जब शादी ब्याह बहुत ज़्यादा होता है, तो फेस्टिवल में दोस्तों मीठा बहुत ज़्यादा, तो आपको इस किसी एक स्पेशलिस्ट मीठे में होना चाहिए और चाय में बढ़िया। इस बिजनेस को सुबह से शाम तक आप कर सकते हैं, शुरू से इनकम शुरू हो जाती है। और यह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा, बस आपको क्वालिटी बना के रखना है। जैसे जो तेल आप यूज कर रहे हैं, रिफाइन यूज कर रहे हैं, तो बढ़िया क्वालिटी यूज करिए, चीनी बढ़िया क्वालिटी के यूज करिए। जो चीज़ें आप यूज करेंगे उसमें मिलावट नहीं होगी, जो भी चीज़ें होगी बेस्ट क्वालिटी की होंगी, मिलावट रहित होगी। आप ऐसे बिजनेस करना है कि यही चीज़ें आप भी खा सकें। नहीं तो कुछ दुकानदार लोग ऐसे करते हैं दोस्तों, खाने के लिए अलग से बनाते हैं और दुकान पे मतलब अच्छे तेलों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो पामोलिन का प्रयोग करते हैं, डालडे का प्रयोग करते हैं, जो कि ये तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए दोस्तों इस बिजनेस में आप एक प्योरिटी बना के रखिए, एक क्वालिटी बना के रखिए। जब लोगों का विश्वास आपकी दुकान पे टिक जाएगा तो दोस्तों उस विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता है, और ना तो आप अपने बिजनेस में फेल होंगे। इसमें नुकसान कुछ नहीं होता है। क्या करना है आपको? चाय के लिए, चाय बनाने के लिए केतली चाहिए, चायदानी चाहिए, या और दोस्तों गैस चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, अब चीनी चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ लौंग, इलायची और अदरक चाहिए। बस चाय का हो गया। मीठा बनाने के लिए आपको दूध चाहिए। अब दूध चाहिए, यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, पनीर बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, तो उसमें पाउडर वाले दूध का प्रयोग करते हैं। कभी मत करना, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करना। आज के समय में दोस्तों ये बूंदी वाला लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू है, अगर आप बड़ी मार्केट में ले रहे हैं तो यही लड्डू 300 साढ़े 300 में मिलता है। यही लड्डू आप छोटी दुकानों पे जाएंगे, छोटे शहर में जाएंगे, जैसे गांव में चले जाएंगे, जो वहाँ पे होता है, यही लड्डू दोस्तों 120, 130, 140, 160 रुपये। तो शहर और दोस्तों गाँव में बहुत डिफरेंट है। आपको क्वालिटी बना के बिजनेस करिए तो दोस्तों ये दो बिजनेस कभी नहीं फेल होगा। ये दो बिजनेस अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं, हमने जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड किया, इस जानकारी सुनने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है या कुछ और चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों नए नए बिजनेस आइडियाज लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, बिजनेस आइडिया के साथ।